नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धूमधाम से मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और कहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रामशंकर भारतीय इंटर कॉलेज मथुरा बाजार तुलसीपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर कवि सम्मेलन व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगियों के परिजनों कवियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बिजनौर, जलीलपुर ब्लॉक और नूरपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कीरतपुर व ग्राम खानपुर खादर में फसल नष्ट कर रही आवारा 60 से 70 गाय के पकड़कर प्राथमिक विद्यालय व खानपुर खादर में उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र में बंद कर यूपी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया गया। बंद आवारा पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था खानपुर खादर के ग्राम प्रधान द्वारा की गई है। क्या नाम है आपका? मैं विकास करनवाल, ग्राम खानपुर खादर निवासी। ये आवारा पशु जो हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, इन्हें 3 दिन हो गए हैं यहाँ बंद हुए। सभी आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और किसी ने भी 3 दिन से यहाँ सूद नहीं ली गई है इनकी। हमारे प्रधान जी द्वारा इनकी व्यवस्था की गई है। कल कपिल चौधरी जी भी आए थे, उन्होंने भी कोई व्यवस्था नहीं करी और उसके बाद भी ये दंगल यहाँ 3 दिन से बंद है। हम बस इतना चाहते हैं कि इन आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ का जो किसान है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आप खेतों में जाकर देख लो, सारी फसल उजड़ी पड़ी है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए। मैं ग्राम प्रधान खानपुर से हरी सिंह। ये आए दिन आवारा पशुओं से हो रहे एक्सीडेंट, हो रही तबाह किसान की फसल, इतना बुरा दिन आ गया कि आने वाली फसल जब नष्ट हो जाएगी तो किसान क्या खाएगा। इन आवारा पशुओं से कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही। इन्हें कहीं बंदोबस्त कराया जाए सरकार के द्वारा, किसी आला अधिकारी के द्वारा। आला अधिकारियों को सबको सूचित करने के बाद भी कोई इन पर संज्ञान नहीं ले रहा ना। आज अभी तक किसी ने आके यहाँ देखा है। मैं इतना ही कहूँ, इनकी सही जगह व्यवस्था हो जाए। परेशान हैं। और जी चारे की व्यवस्था प्रधान होने के नाते पानी और चारे की व्यवस्था मैं करा रहा हूँ खुद। पूरे गांव वाले साथ हैं, पूरा गांव परेशान है। इनका समाधान होए, ये सही स्थान पर जानी चाहिए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। झांसी में प्रेमनगर पुलिस सर्विलांस व एसओजी टीम को लाखों कीमत की माल के साथ 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। टीम के काम से गदगद पुलिस कप्तान शिवहरी मीना ने पीठ थपथपाते हुए 25,000 के इनाम देने की भी घोषणा की है। प्रेमनगर पुलिस के द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एलईडी, कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया, जो पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि इनमें से एक इस्लाम नाम का पुराना क्रिमिनल है, जिसके लगभग 11 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे शामिल हैं। उसके 2 साथियों के साथ वो राह चलते जो व्हीकल्स निकलते हैं उनमें चोरी करता है, साथ ही साथ जो रेलवे की मालगाड़ियां हैं उनके अंदर भी चोरी करता है। तो भारी मात्रा में सामान इलेक्ट्रॉनिक बरामद हुआ है। प्रेमनगर पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया। ये सामान कितने कीमत का? लगभग 10 लाख रुपए कीमत का ये सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जिसमें मोबाइल्स, एलईडी और अन्य सामान। ये सामान किस चीज़ में जा रहा है? ये चोरी का सामान था। इन्होंने बताया था कि कैंटर से इन लोगों ने इसमें चुराया था, जिसमें रात्रि के दौरान ये निकलते हैं और जो भी सुनसान जगह पे माल वाला सामान मिलता है उसे ताला तोड़कर ये माल बरामद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यक्रम और सभाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत कानपुर देहात में भी 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलने पर जिले के सभी अधिकारियों संग बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने माती कलेक्ट्रेट मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एसपी से बातचीत कर हेलीपैड मंच, मुख्यमंत्री को सुनने आने वाली जनता के लिए मैदान के चारों तरफ निरीक्षण किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने बताया कि 31 तारीख को जिले में मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के लिए अभी ग्राउंड और हेलीपैड देखा है। मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष जी, कौन सा कार्यक्रम है और कौन आ रहे थे? 31 तारीख को चूँकि हमारी जन विश्वास यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकालने का काम हम लोगों ने किया है और उसी जन विश्वास यात्रा के तहत जगह जगह हमारे नेताओं के कार्यक्रम लग रहे हैं और 31 तारीख को कानपुर देहात जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के आने की सूचना हम लोगों को मिली है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, देखिए आप लोगों ने? नहीं, अभी तो हम लोगों ने ग्राउंड देखा है, हेलीपैड देखा है, सेटिंग एरिया देख रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। अच्छा, कौन कौन आएगा मुख्यमंत्री के साथ? मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता हो सकते हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी रहेंगे और जनपद स्तरीय हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि और नेता रहने वाले। अध्यक्ष जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये रैली की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे 5 वर्षों तक हमने जनता के बीच में ही काम किया है और इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव आने वाला है, स्वाभाविक सी बात है, उसमें चुनाव की तैयारियां भी जुड़ी हुई है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी एक पहली उत्तर प्रदेश में आज़ाद भारत की पहली सरकार है कि 2017 के बाद से मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय जनप्रतिनिधियों से लेकर के और संगठन तक के कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की विधानसभा पृथ्वीपुर के मंडल मोहनगढ़ के बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में आज नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने अटल जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की विचारधारा के बारे में जनता दरबार में लोगों से विशेष चर्चा कर लोगों की समस्याओं को सुना। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज से शुरू हो रहे तानसेन समारोह में भाग लेने हेतु जिले के कलाकारों के दल के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर के लिए रवाना किया है और उन्होंने कलाकारों को शुभकामनाएं दी। दतिया जिले के कलाकार 25 दिसंबर से शुरू हो रहे तानसेन समारोह के दौरान निकलने वाले लोक कलाकारों की कला यात्रा में जिले के कलाकार अपने कला एवं नृत्य की प्रस्तुतियां जिला पंचायत के मुख्य कलाकार विनोद मिश्रा के नेतृत्व में देंगे। इस मौके पर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय सहित जनप्रतिनिधि सहित कलाकार गण आदि उपस्थित थे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण नरकटियागंज से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बिहार राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और मरीजों के बीच फल एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही अस्पताल की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य ने इमरजेंसी वार्ड, दीदी की रसोईया, ऑक्सीजन प्लांट सहित अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। और मदन मोहन मालवीय दोनों आदमी का जन्म जयंती है, आज हम लोग मना रहे हैं और दोनों महापुरुष इस देश के लिए जिन्होंने किया है एक अजूबा काम हुआ। अटल जी के नाम पर हम लोग सुशासन बाबू की सरकार या सुशासन दिवस के रूप में एक सप्ताह के रूप में मनाएंगे। और मदन मोहन मालवीय जो देश के लिए नहीं, ज्ञान का जो केंद्र खोला, केवल देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वो एक बहुत बड़ा केंद्र है। और जो भी बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में जाते हैं या अच्छा एक शिक्षा का माहौल वहाँ मिलता है। तो आज दोनों आदमी का जन्म जयंती पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और भारत के जितने लोग बाहर हैं सब लोग जहाँ हैं वहीं पे अटल जी को याद करते हैं और मदन मोहन मालवीय को याद करते हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज मिशन शक्ति फेज 3 अभियान के तहत जनपद इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री चौराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में लखनऊ से आई समाज सेवी संस्था द्वारा नाटक के द्वारा महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जनता को जागरूक किया गया। साथ ही संस्था द्वारा महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे वुमेन हेल्पलाइन 1090, एंटी रोमियो स्क्वाड आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट।
आज कृष्ण की नगरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। आज मथुरा के प्रमुख गिरजाघरों में विशेष रौनक रही। सभी बच्चे, बुजुर्ग एवं युवाओं ने मिलकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। मथुरा के गिरजाघरों का इतिहास 100 से 150 साल पुराना है। मथुरा के प्रमुख गिरजाघर आर्मी कंटोनमेंट क्षेत्र में है एवं ये बहुत ही पर्याय प्राचीन इमारतों में स्थित है। मथुरा के सभी ईसाई लोगों ने शांति एवं सुहाग की कामना की। मैं मथुरा सी न्यूज़ शरद मल्होत्रा। सर, आज क्रिसमस का त्यौहार है, इस पर आप मथुरा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस का त्यौहार वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी ने जन्म लिया और उसका सेलिब्रेशन पूरी दुनिया करती है। मथुरा में भी इस चर्च में भव्य समारोह हो रहे हैं। मैंने अपने क्रिश्चियन साथियों को सबको बधाई दी और मैं समझता हूँ प्रभु यीशु मसीह सबको सुख संपन्नता वैभव दे, सबके दुखों को हरें और सबको शांति प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना। मैं सी न्यूज़ से शरद मल्होत्रा। अच्छा। सर, आज क्रिसमस का त्यौहार है, पूरे मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो आप मथुरा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके चर्च का इतिहास कितना पुराना है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ऐसा है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, ये त्यौहार आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इसकी खुशी के पीछे असली जो बात है वो मनुष्यों की मेल मिलाप और शांति की भावना छिपी है परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ। यही संदेश परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु मसीह के जन्म दिवस पर भेजा था कि तुम्हें शांति मिले और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप बना रहे। तो हमारी भी ये इच्छा है कि हमारे लोग जहाँ भी रहें और ख़ास तौर से अपने शहर मथुरा के लिए। उससे शरद मल्होत्रा। सर, आज क्रिसमस का त्यौहार है, आप मथुरा निवासी हैं, तो मथुरा वासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने सारे मथुरा वासियों को, अपने प्रशासन को और अपने शासन को, सबको मैं आज के इस शुभ दिन पर अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मैं सबको इस बड़े दिन की शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं ऊपर वाले से, परमेश्वर से विनती करूँगा कि जैसे आज तक हमारे इस शहर में अमन और चैन कायम रहा है, आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से अमन रहे, चैन रहे, आपस में हम सब में मेल जोल और प्यार मोहब्बत इसी प्रकार से बनी रहे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम है सुदीप कुमार मैसी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता शरद मल्होत्रा की रिपोर्ट। बांध सुजारा परियोजना का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है और जिसमें जानकारी के मुताबिक वीडियो में भी सबूत पेश किए गए हैं कि अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसमें कंपनी PES और KBR ये दोनों कंपनी गेट और कंक्रीट का काम करने वाली है। ठेकेदार की बात की जाए तो ठेकेदार 2 वर्ष से वहां पर उसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और बिल पर बिल बराबर लगाए जा रहे हैं। बिल पास कराने के चक्कर में अधिकारियों के पास घूम रहे हैं ठेकेदार और अधूरा छोड़ दिया है कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में आप जानकारी अवगत कराएं, क्या जानकारी है आपके पास? सुजारा बांध एक दो बार घूमने गए, तो घूमने को लेकर हमने वहाँ पर जाके देखा तो वो गैलरी कहलाती है, गुफा जैसी रहे। वहाँ की जो कार्य की बात की जाए तो इसके बारे में बताएं, क्या काम अभी बाकी है और क्या हो गया है? बाकी तो एक गैलरी में लीकेज है बड़ा भारी, 10 और पंप का पानी आता है उसमें जी। वो इतना बड़ा लीकेज है कि वो कोई भी विशाल रूप धारण कर सकता है, कभी भी बांध को कोई भी बड़ी क्षति पहुँचा सकता है। लिफ्ट का और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ ठेकेदार के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से कोई अधिकारी रखे गए? कोई भी नहीं है वहाँ, न शासन का कर्मचारी हमें दिखा आज तक और ना ही ठेकेदारों की तरफ से कोई दिखा। हम तो 2 साल से देख रहे हैं, ठेकेदार का कोई आदमी वहाँ 2 साल से काम नहीं कर रहा है और इतना बड़ा लीकेज है। लिफ्ट का काम नहीं हुआ, गेटों का काम नहीं हुआ, गेटों का काम ऐसे ही पड़ा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।